अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के फार्मर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में ना बिलाल साहब का क्वेश्चन है, ऑडियो क्वेश्चन है। ये हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम अपने नॉलेज के मुताबिक इसका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं लाहौर तो गल कर रहा तो मैं ਤੁਹਾਡੀ काफ़ी वीडियो देखी है और मैं हाइड्रोपोनिक चारे ते मुर्गी ਨੂੰ पालना चाह रहा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ फीड का खर्चा घट आएगा तो ब्लूमन बोर्न ਇਹ ਤੇ पल सकती है और ਇਹਦੀ अंडे की रेशा कितनी होएगी तो कुछ मशवरा दो मैं। अच्छा तो मैं काम करना चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल भाई, ये हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वीडियोस में पहले भी बात कर चुके हैं। असल में होता ये है कि बिलाल भाई जो यूट्यूब के व्यूज़ के लिए ना आपने मुझे मैं शेयर करता हूँ, कुछ वीडियोस भी भेजी। होता ये है कि हर बंदे की ना एक अपनी समझ होती है, हमारी भी लिमिटेड समझ है, अपनी फील्ड तक समझ है, तो हम अपनी समझ के मुताबिक आपको बताते हैं कि हाइड्रोफोनिक ग्रास जो है इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या मसला आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये डीजल पे चलती है या ये पेट्रोल पे चलती है, ये समझने की ज़रूरत है। फिर पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है उसमें कोई हाई ऑक्टेन पे चलती है, कोई नॉर्मल ऑक्टेन वैल्यूज़ पे चलती हैं। ये ऑक्टेन वैल्यूज़ वो होती हैं कन्फिग्रेशन फ्यूल की होती है जिस पे वो गाड़ी ने चलना होता है। इसी तरह हमारे पास जो मौजूद है ना लुमन है, लुमन किस तरह की डाइट पे चलता है। अगर आप लुमन की गाइड देखें ना, पेज नंबर 14 पेज पे देखें तो आप ये देखें कि टेबल 7 में वो कहते हैं कि स्टार्टर जो फीड है ना 1 से 3 वीक तक ना उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी जो चाहिए ना वो 2800 चाहिए, 2800 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फीड चाहिए ना। ये आप देंगे तो उसकी एनर्जी पूरी होगी। उसके बाद ये थर्ड वैल्यू अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि क्रूड प्रोटीन 20% चाहिए आपको पर केजी ऑफ टोटल फीड। अच्छा, अब ये वो कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर आप ये नहीं दे पाते तो आपका बर्ड ग्रो नहीं करेगा, अंडर न्यूट्रेंट रहेगा। और प्रोटीन एक मेजर सोर्स होता है आपका मैस का, जो आपके मसल बिल्ड करने के लिए ना। तो अगर आप उसको रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं देंगे तो मुर्गी की ना एक उम्र होती है, एक उम्र तक, जिस तरह हम कहते हैं ना इंसानों में एक उम्र तक कद निकलता है, उसके बाद कद नहीं निकलता। तो मुर्गी का जो मसल और बाकी ग्रो करने का ना वो 7 वीक तक होता है, ख़ासकर लुमन का। बाकी मुझे नहीं पता, क्या मेरी उस पर रिसर्च नहीं है। 13 हफ्ते तक अगर उसको रिक्वायर्ड कैल्शियम ना मिले तो उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर जो बनना होता है वो 13 हफ्ते तक बनता है। 7 हफ्ते तक मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, 13 हफ्ते तक हड्डियों का स्ट्रक्चर बनता है। अगर इन हफ्तों तक हम उसको रिक्वायर्ड ग्रोथ नहीं करवा पाते तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। क्या होगा कि बर्ड प्रोलैप्स होगा। अगर हड्डियों का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड डेवलप नहीं हुआ तो अंडे का साइज़ वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होना है। 20 में, 22 में, 24 में, 25वें हफ्ते जाके मुर्गी का स्ट्रक्चर छोटा होगा, अंडे का साइज़ बड़ा होगा, प्रोलैप्स होगा, मुर्गी आपकी मर जाएगी। 24 हफ्ते तक अगर आपकी मुर्गी में क्लच नहीं बना, अंडे देने का अमल शुरू नहीं हुआ तो 24 हफ्ते के बाद होना ही नहीं, फिर आपकी मुर्गी बांझ ही रहनी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, ये वो सारी कन्फिग्रेशन है जिनको देखने की ज़रूरत होती है। अब अगर मैंने जस्ट 5 मिनट में सर्च आउट किया हाइड्रोफोनिक ग्रास को, अगर आप देखें तो मैं फ़हीम साहब को कहूँगा कि वो इसकी कुछ फुटेज भी लगाएं। हाइड्रोफोनिक ग्रास में ये एक रिसर्च आर्टिकल है, इसका लिंक भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन के वीडियो में लगा देंगे। ये कहते हैं कि क्रूड प्रोटीन 9.3% है। अच्छा, 9.3% क्रूड प्रोटीन है। और लुमन के लिए आपको चाहिए है पहले से तीसरे हफ्ते 20%, फिर चौथे से 8वें हफ्ते 18.50%, फिर 15% और फिर 17 हफ्ते से ऑनवर्ड 17% चाहिए। तो तकरीबन आप उसको आधी प्रोटीन दे रहे होंगे। आधी प्रोटीन देने का मतलब है कि जो 17 हफ्ते में आपका बर्ड अंडे पे आएगा वो जाके 34 हफ्ते में आएगा। और हमने बात की कि 24 हफ्ते के बाद तो अंडे का अमल ही इनिशिएट नहीं होता ना, वो बांझपन में मुर्गी रहती है। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि फार्मर्स ये ज़्यादा इस तरह के सवाल ना उन लोगों की तरफ से आते हैं कि जो समझते हैं कि जो है ना थोड़े पैमाने पे करके तजर्बे कर लें। हमने क्यों 1000 क्वांटिटी की है? इसी वजह से की है कि तजर्बात बड़े चल रहे हैं ना।
मतलब आप कमर्शियल मैकेनिज़्म की तरफ आते ही नहीं है, जिस पे अब हमें ना यकीन जाने कि इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। लोग हमसे, ये बिलाल साहब भी हैं, वीडियोस पे वीडियोस भेज रहे हैं, हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेहतर है, ये बेहतर है। सर अगर बेहतर है तो आप चलाएँ, ज़रूर चलाएँ, तजर्बा करें। अब हमने ये डिसाइड किया कि जो मतलब कुएँ में गिर रहा है हम उनको कहें जी गिरें, हमने बर्ड नहीं देना, ये तो डेफिनेट है, हमारा वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हो रहा है ना। तो अगर एक छोटी सी बात है कि अगर ये इतना सस्ता रिसोर्स होता तो ये फीड मिलों वाले जो है ना, ये सूंघते फिरते हैं। मतलब वो आप ये हिसाब लगाएं कि वो पोल्ट्री की बाकियात पे, फिश मील, ब्लड मील की बाकियात को उठा कर रिसाइकल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें प्रोटीन रिसोर्स मौजूद है। हम गंद ही कह सकते हैं ना उसको, पोल्ट्री जो स्लाटर होती है उसके बाद उसका गंद ही होता है, तो वो गंद तक उठा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि उनको नहीं पता होगा हाइड्रोफोनिक ग्रास में क्रूड प्रोटीन 20% है, उनको पता है कितनी है, तो वो उनको पता है 9% है, 8% है, तो इस वजह से वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो लो कास्ट होना है। तो सोयाबीन क्यों यूज़ होती है? हाई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना, ब्रायलर के लिए बड़ा अच्छा सोर्स है, तो इस वजह से वो सोयाबीन यूज़ करते हैं। तो खुदारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काम को काम की तरह करें। इसमें मतलब वो हमारे एक टीचर होते थे ना, वो कहा करते थे कि जब हम बहुत आगे के कोई सवालात पूछते थे ना, तो वो कहा करते थे कि मेरे प्यारे बेटे, मार्फत के आला दर्जों पे फ़ायदा होने से बेहतर है कि जो किताब में लिखा है ये पढ़ लो, जब ये समझ जाओगे ना तो उसके बाद अगला काम कर लेना ना। तो मतलब वो मुझे याद है कि मुझे हमारे टीचर ने कब कहा था, तो मैंने सवाल ये पूछ लिया कि सर आप एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे हैं, तो आपने कभी खुद देखे हैं? तो कहते हैं नहीं देखे। तो मैंने कहा सर हम कैसे बिलीव कर लें? तो उन्होंने कहा यार ये लिखा हुआ तो कर लो, आज पढ़े को करोगे तो कल को तजर्बा करके तुम भी देख लेना, तो हम भी देख लेंगे। तो वो चूँकि ये लुमन ने भी अपनी किताब में लिखा हुआ ना, इसको कर लें। अल्लाह करे कि कोई ऐसी लुमन आए कि जो 10% प्रोटीन पे ग्रोथ दे सके, तो फिर हम हाइड्रोफोनिक ग्रास यूज़ कर लेंगे। तो अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के तजर्बात करके आप सबसे पहले तो लुमन का नाम ख़राब करेंगे, फिर अपना पैसा और टाइम ज़ाया करेंगे, और उसके बाद आप फिर हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पे जो है ना कमेंट करेंगे कि इन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। तो इस वजह से हम अब छोटे पैमाने पे बर्ड दे ही नहीं रहे, क्योंकि ये तजर्बात तो, हम पाकिस्तानी कौम है ना, ये हम लिखी बात को तो नहीं फॉलो करते। अभी भी ये मेरे सामने रोड है, तो सारे लोग उधर चल रहे हैं, आधे लोग इधर चल रहे हैं, तो वो फिर हम इधर चलने वालों को नहीं रोक सकते। उन्होंने उल्टा बहुत ज़्यादा एनर्जी में होते हैं ना, वो हमारे गले पड़ते हो, कहते तुसी ज़्यादा पाकिस्तानी हो तो आपको ज़्यादा पता है। तो इस वजह से फिर हमने यही कहा कि हम ना छेड़ें उनको, ना उनको बर्ड ही ना दें, तो फिर मसाइल हल हो जाएंगे। तो सॉरी, मतलब ये वैसी चीज़ है कि जो हम कह के थक गए हैं, मगर लोग फिर भी जो है ना अपने तजर्बात को हम पे लागू करते हैं, तो हमें भी थोड़ी सी नॉइडनेस होती है। तो बाकी माज़रत है बिलाल साहब, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो, मतलब लुमन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वो आप 0300964190 पे भेजें। इंशाल्लाह वो हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ, एफिशिएंसी के साथ रिप्लाई करेंगे। तो बाकी आप आज़ाद हैं सर, हाइड्रोफोनिक यूज़ करें, आप हवा यूज़ करें, पानी में कुछ डाल के मुर्गी को चलाएँ, तो इट्स ऑल अप टू यू। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।